प्रिय छात्रों, आज हम समझते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, अभिकेंद्र यानी केंद्र की तरफ, बल यानी जो बल जो केंद्र की तरफ लगता है उसको कहते हैं हम अभिकेंद्र बल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए ये कोई वृत्ताकार मार्ग है और आप यहाँ पे इस जगह पे खड़े हो, तो जब भी आप वृत्ताकार पथ पर आप चक्कर लगाते हैं ना, तो आप क्या होता है कि केंद्र की तरफ झुक जाते हैं। सीधी भाषा में यूं कहें कि जब आप किसी मोड़ से होकर गुजरते हो, जब भी आप गाड़ी से किसी मोड़ से होकर गुजरते हो, तो जैसे टर्निंग पॉइंट पर पहुंचते हो तो आप केंद्र की तरफ झुक जाते हैं। तो आपको झुकाने में जिस बल का प्रयोग होता है उसी को कहते हैं अभिकेंद्र बल। यानी जब हम किसी वृत्तीय मार्ग या किसी मोड़ से होकर गुजरते हैं तो एक बल कार्य करता है, वह बल हमें केंद्र की तरफ झुका देता है। तो झुकाने में जो बल का प्रयोग होता है उसी को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। मेरे दोस्त, जो अभिकेंद्र बल है ना, ये बल कहां से मिलता है? ये बल मिलता है, जैसे मान के चलिए ये कोई रास्ता है, ठीक है, इस रास्ते पे आपकी गाड़ी का ये टायर है, आपकी गाड़ी का ये टायर है। तो जैसे ही आपकी गाड़ी उस टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है तो आपकी गाड़ी का टायर और ये सतह, ये जो सड़क की यानी रोड की सतह, दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको कहते हैं हम घर्षण बल। जिसको क्या कहते हैं? घर्षण बल। ठीक है, तो इसी घर्षण बल से हमें प्राप्त होता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का एक सूत्र होता है F बराबर mv²/r। मेरे भाई F होता है यानी फोर्स, अभिकेंद्र बल, ठीक है। m होता है यहाँ पे द्रव्यमान, v होता है वेलोसिटी और r होता है यहाँ पे रेडियस यानी त्रिज्या, बीच की दूरी। ठीक है, समझ आया अभिकेंद्र बल क्या होता है? यानी जब हम किसी वृत्तीय मार्ग पथ पर जब चक्कर लगाते हैं या किसी मोड़ से होकर गुजरते हैं तो हम पर एक बल कार्य करता है, वहां पे एक बल कार्य करता है, वह बल हमें केंद्र की तरफ झुका देता है। उसी बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। यानी केंद्र की तरफ जो बल कार्य करता है उसी को कहते हैं अभिकेंद्र बल। धन्यवाद।